एक लड़के को धीरे धीरे शक होने लगा था कि उसकी सौतेली माँ उसके खाने में कुछ मिला रही है। जब भी वह खाना खाता उसे उसमें हल्की सी केमिकल जैसी गंध महसूस होती थी। एक दिन उसने चुपके से अपनी थाली का थोड़ा सा खाना पेंसिल बॉक्स में छिपा लिया, फिर नीचे जाकर ऐसे दिखाया जैसे उसने सब कुछ खा लिया हो और खाली कटोरा अपनी सौतेली माँ को लौटा दिया। उसने कैजुअली कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसके बैग से थोड़ा सा खाना टपकने लगा। यह देखकर सौतेली माँ ने सवाल किया। लड़के ने तुरंत बहाना बना दिया कि बैग से पानी गिर रहा है, मगर जब उसकी माँ फर्श साफ करने के लिए झुकने लगी तो लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद माँ की नजर उस खाने पर पड़ गई और सच सामने आ गया कि वही खाना था जो उसने उसे दिया था। लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि वह उस खाने की जांच करवा दे, लेकिन उसकी दोस्त को उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसी बात पर बहस होने लगी और उसी दौरान खाना नीचे गिरकर खराब हो गया। घर लौटने के बाद लड़के ने उस खाने का एक भी कौर नहीं खाया। अगले दिन उसने देखा कि उसका पिता बड़े मजे से खाना खा रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने पिता से कहा कि वह अपनी स्टेक उनके स्टेक से बदलना चाहता है क्योंकि उसके टुकड़े में ज्यादा चर्बी है। पिता ने बिना सोचे मान लिया, लेकिन सौतेली माँ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी नाराजगी देखकर लड़के का शक और मजबूत हो गया। वह एक अनोखा बोर्डिंग स्कूल था जहां सिर्फ खूबसूरत लड़कियां रखी जाती थीं। यहाँ किताबें, परीक्षाएं या होमवर्क जैसी कोई चीज नहीं थी। सबसे बड़ा नियम बस इतना था कि हर लड़की बिल्कुल साफ सुथरी और बेदाग दिखनी चाहिए। धूप में निकलना भी मना था ताकि उनकी त्वचा पर जरा सा भी असर न पड़े। उम्र के हिसाब से सबको अलग अलग लेवल में बांटा जाता था। जो 10 साल की होती वह लेवल 10 में रहती और उसी उम्र की बाकी लड़कियां भी उसी सेक्शन में होती। लेवल 10 में विवेन और सोफिया नाम की 2 लड़कियां थीं जो हर पल साथ रहती थीं। उनकी दोस्ती पूरे डॉर्म में मिसाल मानी जाती थी। लेकिन एक रात सब बदल गया। सोने से पहले जब सभी लड़कियां तय समय पर अपना फेस वॉश करने पहुंची, तभी सोफिया के हाथ से उसका बोतलनुमा डिब्बा फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा। विवेन बिना सोचे झुक गई, उसे उठाकर सोफिया को थमा दिया, पर इस छोटी सी मदद की कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसका अपना समय खत्म हो गया। इस जगह हर काम सेकंडों में बंधा था। फेस वॉश के लिए भी सख्त टाइम स्लॉट मिलता था। एक पल की देरी होते ही लाल बत्ती जल उठती और गार्ड तुरंत आकर लड़की को ले जाते। नियम यहाँ दया से बड़े थे। समय के साथ लेवल 10 की लड़कियां आगे बढ़ते हुए आखिरकार लेवल 16 तक पहुंची। यही अंतिम चरण था। उन्हें एक महिला ने मजे मजे में एक छोटी बच्ची पर नया परफ्यूम स्प्रे कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी गलती जानलेवा बन सकती है। तेज खुशबू हवा में फैली और पास ही मौजूद मधुमक्खियों का झुंड उसकी ओर खींच आया। लोगों ने जैसे ही भिनभिनाहट सुनी घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खियों का निशाना सिर्फ वही लड़की थी, क्योंकि उसकी त्वचा पर लगा परफ्यूम उन्हें आकर्षित कर रहा था। जान बचाने के लिए लड़की दौड़ती हुई स्विमिंग पूल तक पहुंची और बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। लगा शायद पानी उसे बचा लेगा, मगर झुंड पूल के ऊपर मंडराता रहा। जैसे ही वह सांस लेने के लिए सतह पर आती, मधुमक्खियां उसके चेहरे पर टूट पड़ती और डंक मारने लगती। महिला ने तुरंत 911 पर कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि सारे फायर फाइटर्स दूसरी बड़ी इमरजेंसी में व्यस्त हैं। डिस्पैचर ने निर्देश दिया उसे पानी के अंदर ही रहने दो, और सवाल था वह कब तक बिना सांस के टिके रहती। तभी कंट्रोल रूम से सुझाव आया उसे कोई ट्यूब दो जिससे वह पानी के भीतर रहते हुए सांस ले सके। करीब 30 मिनट बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लड़की अभी भी जिंदा थी और एक ट्यूब के सहारे सांस ले रही थी, लेकिन हालात अब भी खतरनाक थे। मधुमक्खियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि फायर फाइटर्स भी पास जाने से हिचक रहे थे। हमें इन्हें तुरंत हटाना होगा, कैप्टन ने कहा। एक जवान फायर फाइटर बोला, सर धुआं कर देते हैं, झुंड भाग जाएगा। हुए सैनिक ने जब सूप का एक कटोरा लिया तो उसे शक हुआ कि सूप नकली है। गुस्से में उसने चम्मच फेंक दिया। कप्तान ने जब ये देखा तो सोचा कि सैनिक जानबूझकर बवाल कर रहा है। सैनिक ने कंपनी कमांडर से कहा, सर ये खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है, सब नकली है। वो इतना भड़क गया कि कटोरा सीधे कप्तान के सामने फेंक मारा। कमांडर को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो खुद रसोई की ओर बढ़ा। वहाँ पहुंचकर जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। चावल असल में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े थे जो दांत से भी नहीं टूटते। आटे में रेत भरी थी जैसे जानबूझकर किसी साजिश के तहत किया गया हो। यहाँ तक कि जो सुअर का मांस दिखाया जा रहा था वो भी असली नहीं था, प्लास्टिक से बना नकली मांस। किचन में मौजूद हर चीज नकली और जहरीली लग रही थी। कमांडर ने सख्त लहजे में कहा, हमारे सैनिकों को जहर परोसा जा रहा है। ये सब देखकर कप्तान आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पूरे कैंप को इकट्ठा किया और आदेश दिया, अब हम उस व्यापारी की फैक्ट्री पर नहीं, सीधे उसके घोंसले में छापा मारेंगे। जब एक लड़की को गलती से एक गोली मिल गई, उसी पल हाईजैकर्स ने पूरे विमान पर कब्जा कर लिया। किस्मत से पायलट ने फ्लाइट का रास्ता करीब 3 डिग्री मोड़ दिया, जिससे कंट्रोल सेंटर तुरंत समझ गया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। हैरानी की बात यह थी कि हाईजैकर्स का मकसद न पैसा था और न ही किसी की जान लेना। उन्होंने बस प्लेन को साउथ वेस्ट दिशा में उड़ाने का आदेश दिया और बार बार यात्रियों को चुपचाप बैठे रहने की धमकी देते रहे। यात्रियों में एक हथियार डीलर भी मौजूद था। उसने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि हाईजैकर्स की बंदूकों में असली गोलियां नहीं बल्कि ब्लैंक राउंड भरे हुए हैं। यह सुनकर पीले बालों वाला एक आदमी हिम्मत जुटाने लगा। उसने बहाना बनाया कि उसे उल्टी आ रही है और बाथरूम जाने की अनुमति मांगी। महिला हाईजैकर बेहद सतर्क थी। उसने सख्ती से कहा, अगर फ्लश किया और उल्टी नजर नहीं आई तो अंजाम बुरा होगा। बाथरूम के अंदर जाकर उस आदमी ने जल्दी से एक नोट लिखा, उसे मसलकर फर्स्ट क्लास की तरफ फेंक दिया। नोट में लिखा था कि कोई पैसेंजर उस गोली का सिर ढूंढे, अगर वह ना मिले तो साफ हो जाएगा कि बंदूकें नकली हैं और सब मिलकर हाईजैकर्स पर काबू पा सकते हैं। काले कपड़ों में बैठी एक महिला ने नोट उठाया, पढ़ा और चुपचाप गोली का सिर ढूंढने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी रीडिंग लाइट ऑन कर दी, एक इशारा की रास्ता साफ है। तो भाई आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो